तो आज हम देखेंगे ब्रिक, कंक्रीट और सीमेंट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम ब्रिक और कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। ब्रिक इज़ वन ऑफ ओल्डेस्ट मटेरियल इंटेंसिवली यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। साइज ऑफ ब्रिक्स, इसका मतलब है ब्रिक जो है वो एक ओल्डेस्ट, बहुत पुराना मटेरियल है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। इसका जो साइज़ होता है वो 119 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। ये जो है हमारा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक है इन इंडिया का जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होता है वो 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm होता है। अगर आप इस ब्रिक से जो वॉल बनाते हो आप, ठीक है, तो ये अपना स्टैंडर्ड वॉल बनती है इस स्टैंडर्ड ब्रिक से। ये साइज जो है वो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम जब हम अपना वॉल बनाते हैं तो उसमें अपन वॉल में जो दो ब्रिक्स होते हैं उसके बीच मोर्टार के लिए मैक्सिमम कितना स्पेस छोड़ते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रिक्स, द ब्रिक्स शुड बी laid around 10 mm apart to allow space for your mortar. This will determine the number of brick per course. Having done is set a tail stock at each end of the wall and then run to string line between the two stakes to give you the exact line of the wall face. इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो वॉल है उसको जब आप बनाते हो तो उसमें दो ब्रिक्स के बीच आप मैक्सिमम 10 mm का गैप छोड़ सकते हो फॉर मोर्टार। मतलब जो आप मसाला डालोगे उसमें, उसके लिए आप मैक्सिमम 10 mm का स्पेस छोड़ सकते हो। 10 mm आपका जो एक उंगली होती है उसकी थिकनेस लमसम मतलब 10 mm ही होती है। तो 10 mm आप मान के चलो। उसका रेशियो क्या होता है, जब अगर आप वॉल बनाते हो तो वॉल के लिए मोर्टार का जो रेशियो होना चाहिए वो 1:6 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बकेट सीमेंट डाल रहे हो मोर्टार बनाते समय, अगर आप एक बकेट सीमेंट डाल रहे हो तो उसका 6 गुना यानी 6 बकेट आपको सैंड डालना पड़ेगा, बालू आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। 1:6। अगर आप एक तगाड़ी डाल रहे हो सीमेंट, देन आपको 6 तगाड़ी आपको सैंड डालना पड़ेगा। अगर आप 2 तगाड़ी, आप मान लो 2 बकेट आप सीमेंट डाल रहे हो, देन आपको 2 छक्का 12 यानी 12 बकेट आपको सैंड इसमें डालना होगा। तब आपका जो वॉल के लिए आपका मोर्टार तैयार होगा, ठीक है। सपोज दैट आपका ये जो है वो मोर्टार के लिए वो 9 इंच की जो बॉल जोड़ोगे उसके लिए आपका 1:6 का होता है। अगर आप सपोज दैट आप रिपेयरिंग के लिए जब आप मोटार बनाओगे तो वो 1:3 का होगा। 1:3 नॉर्मली होता किस लिए है, जब बाई चांस अगर आप मान लो कि आपने एक कॉलम बनाया है जिसके अंदर जो सरिया डली हुई है वो बाहर से आपको दिख रही है, तो आप क्या करोगे, आप उसको कवर करोगे, मोर्टार बनाओगे। तो उसके लिए जो आप मोर्टार बनाओगे वो 1:3 का बनाओगे, ठीक है। जैसे ये कॉलम हो गया, ठीक है। इसमें अगर आपका कोई जो छड़ है वो सरिया सीधा होता है, मैं यहाँ पे टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। ये अगर बाहर से ऐसे दिख रही है, ठीक है, देन आप इसको जब रिपेयर करोगे, इसको जब मोटार से कवर करोगे, तो देन जब इसके लिए आप जो मोटार बनाओगे वो 1:3 का होना चाहिए, ठीक। और 1:3 का और 1:4 का जब हम बनाएंगे, वो हम जब 5 इंच की वॉल जोड़ते हैं तब आप 1:4 का बनाते हैं। जैसे आप सीमेंट 1
बकेट ले लिए आपने, और देन आपको 4 बकेट सैंड लेना है। ठीक है, 1:4 का। आप 5 इंच की जब वॉल जोड़ते हो उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है।